एलईडी, लैपटॉप, राउटर जैसे प्रोडक्ट अब महंगे हो सकते हैं। जगह जगह डेटा सेंटर्स ओपन किए जा रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? जैसे सपोज आपको अगर परचेज करना है तो आपको एक किफायती दाम कैसे मिले, तो इस तरीके से प्राइस इंक्रीमेंट लगातार चल रहा है। तो हाय गाइस, दिस इज निखिल एंड यू आर वाचिंग बसवी टेक। गाइस, काफी समय से हम बात कर रहे हैं टेक गैजेट सस्ते होंगे, जीएसटी कम हो गया तो टेक गैजेट सस्ते होंगे, या फिर इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो टेक गैजेट सस्ते होंगे। लेकिन ये गेम है डिमांड और सप्लाई का। डिमांड इंडिया में इस वक्त चिप्स की, आईसी की, सेमीकंडक्टर की इतनी ज्यादा है कि सप्लाई लिमिटेड फील करने लगी है, और इस वजह से पिछले कुछ टाइम से आप लगातार जो टेक गैजेट्स हैं या फिर रैम है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं, उनकी जो प्राइस है उसमें लगातार आप इजाफा देख रहे होंगे, लगातार इंक्रीमेंट देख रहे होंगे। चलिए एक न्यूज पर गौर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी, लैपटॉप, राउटर जैसे प्रोडक्ट अब महंगे हो सकते हैं। वजह 3 माह में 50% बढ़े चिप के दाम, यानी कि चिप शॉर्टेज भी चल रही है और लगातार इस शॉर्टेज की वजह से चिप्स के दाम यानी कि आईसीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि इंडिया में एक आईटी रिवॉल्यूशन चल रहा है, जगह जगह डेटा सेंटर्स ओपन किए जा रहे हैं और सारी जो चिप की जो सप्लाई है ना वहां पर की जा रही है, क्योंकि वो बड़ा काम वहां पर इंडिया में चल रहा है, बड़े लेवल पे चल रहा है, तो सारी की सारी डिमांड वहां पर पूरी की जा रही है। इस वजह से जो अदर जगह है वहां पर चिप की शॉर्टेज आने लगी है। इसको चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देश में लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी वजह से जो मेमोरी चिप्स है DDR4 की सप्लाई में भारी कमी आ रही है, और पिछले कुछ महीनों में मेमोरी की जो प्राइसेस हैं वो 50% से ज्यादा दर्ज की गई है। डेफिनेटली जो 1000 रुपए की चिप आती थी वो अब 1500 रुपए की मिल रही है, जो 2000 की आती थी वो अब 3000 की मिल रही है। तो जो प्राइस इंक्रीमेंट है उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है चिप शॉर्टेज। आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये प्राइस इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, ये तो सस्ती होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी रिसेंटली जीएसटी कम हुआ था तो ये तो सस्ती होनी चाहिए थी, अब महंगी हो गई। तो भाई ये चिप शॉर्टेज यहाँ पे एक मेन रीजन है। और दूसरी बात, यहाँ पर DDR5 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है। DDR5 रैम की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा बढ़ा दी गई है, DDR4 की कम कर दी गई, क्योंकि DDR5 में ज्यादा मार्जिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो मिड रेंज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी लगातार अब महंगा होना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ना कुछ एलईडी टीवी या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परचेस करने का, यही सही समय है उनको प्लान करने का। क्योंकि देखिए डेटा सेंटर्स पे लगातार काम चल रहा है, चाहे मुंबई हो, चाहे विशाखापट्टनम हो, चाहे बेंगलुरु हो, हर जगह डेटा सेंटर एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, और इसमें भारी मात्रा में चिप्स की और सेमीकंडक्टर गैजेट्स की, सेमीकंडक्टर आईसीज की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है लगातार, और सारी की सारी सप्लाई वहां पर जा रही है। इंडिया हालांकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इनिशिएट कर चुका है, लेकिन अभी इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही हो। अभी भी इंडिया चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों से जो चिप्स हैं उनको इंपोर्ट करता है बड़े पैमाने पे। तो डेफिनेटली जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब आप क्या कर सकते हैं? जैसे सपोज आपको अगर परचेस करना है तो आपको एक किफायती दाम कैसे मिले, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो आप इन चीजों को ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ अभी आप महंगा खरीद रहे हैं या फिर सस्ता खरीद रहे हैं। तो इसके लिए कुछ एक्सटेंशंस मैं आपको बता रहा हूं जिनको फॉलो करके प्राइस को ट्रैक करके फिर आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं गूगल पे, और सबसे पहले फ्लिपकार्ट के लिए एक एक्सटेंशन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे फ्लिप शॉपी करके एक एक्सटेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप ओपन कर लेंगे, फ्लिप शॉप पे लिखेंगे गूगल पे, और यहाँ पे प्राइस हिस्ट्री, प्राइस ट्रैकर को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे इसको ऐड एक्सटेंशन नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपके ब्राउजर में ऐड हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करेगा? जब आप फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे ना, तो फ्लिपकार्ट में जैसे सपोज आप एलईडी टीवी या फिर कैमरा या फिर सीसीटीवी या फिर रैम, जो भी है, जो भी आप परचेस करना चाहते हैं वो आप सर्च करेंगे। जैसे सपोज मैं DDR4 रैम यहाँ पे सर्च करता हूँ, DDR4 रैम ये सर्च करता हूँ। अब ये सपोज आप मैट्रिक्स या फिर क्रूशल की, चलिए आप DDR4 रैम लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 3300 की आ रही थी, अब ये 3500 की आ रही है, 3599 की। तो इस तरीके से प्राइस इंक्रीमेंट लगातार चल रहा है पिछले 3 महीनों से। 45 दिन का आप यहाँ पे लगा सकते हैं, 6 महीने का आप लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई प्राइस किसका स्टेबल है। ठीक है, आपको अगर किसी चीज की नीड है तो प्राइस किसका स्टेबल है या फिर अभी सैचुरेशन रेंज में है, तो आप उस चीज की तरफ फोकस करेंगे। जैसे सैमसंग का क्रिस्टल 4K टीवी देखते हैं, भाई इसका प्राइस रेंज किस तरीके से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर फ्लिप शॉपी आपका जो प्राइस है वो ट्रैक करके बताएगा। तो आप देख सकते हैं बीच में सेल के टाइम पे थोड़ा सा कम आया था, लेकिन इसका स्टेबल प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर आने वाले समय में इसका प्राइस आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से आप गैजेट चूज करेंगे और परचेस करेंगे। इसके अलावा Amazon के लिए आप कीपा
कीपा एक्सटेंशन का आप यूज ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, कीपा एक्सटेंशन फॉर Amazon। आप ये सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास Amazon प्राइस ट्रैकर यहाँ पे आएगा। इसको आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐड टू क्रोम आएगा, ऐड कर लेंगे। मैंने किया हुआ है इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब आप Amazon ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे। जैसे सपोज आप यहाँ पे एलईडी मॉनिटर आप यहाँ पे सर्च करते हैं अपने पीसी के लिए, 32 इंच मॉनिटर आप यहाँ पे सर्च करते हैं, और सपोज ये मॉनिटर मैं ओपन करता हूँ फ्रंटेक का अल्टीमा, और ये ओपन करने के बाद यहाँ पर भी एक प्राइस ट्रैकर आपको नीचे जाके देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे ना, तो ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अभी इसका जो प्राइस है ना वो फ्लैट चल रहा है, और पिछले 45 दिन की हिस्ट्री देखें तो उसमें काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन इस प्राइस पे पहले आ चुका है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने में इसका प्राइस आपको ऊंचा देखने को मिले, और ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि चिप शॉर्टेज चल रही है, और उस अकॉर्डिंगली इनका प्राइस भी यहाँ पर बढ़ सकता है। सीसीटीवी कैमरा की अगर हम बात करें, तो सीसीटीवी कैमरा को भी आप इसी तरीके से ट्रैक करेंगे, क्योंकि इनके प्राइस में भी आने वाले समय में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनका प्राइस ट्रैक करेंगे, कीपा अपना काम करना शुरू कर देगा। और इस तरीके से 45 डेज का देखना हो तो इस तरीके से देखेंगे, तो पहले प्राइस कम था, फिर एकदम से 1998 से 1999 हो गया, और हो सकता है आने वाले समय में 2100, 2200, 2300 तक का ये प्राइस मिले। तो इस तरीके से आप प्राइस ट्रैक कर सकते हैं। और ये जो चिप शॉर्टेज है ये लगातार कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि डेटा सेंटर्स का काम चल रहा है, और सबसे बड़ी चीज है जो बाजार की मांग है ये बहुत ज्यादा है, जिससे चिपसेट बनाने वाली जो कंपनी है उस मांग को पूरा नहीं कर पा रही, और इसी कारण पिछले 3 महीनों से कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। तो अगर आप भी कोई गैजेट या फिर कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं, तो सप्लाई डिमांड को आप हमेशा माइंड में रखें। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज्यादा है, और इस वजह से प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। तो यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो अभी कर लीजिए, अदरवाइज प्राइस मुझे लगता है आगे 3-4 महीनों में लगातार बढ़ते रहेंगे, और आगे भी बढ़ते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेस्ट गैजेट्स की लिस्ट में आपको बताऊं, तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, उस पर आपको रील आपको मिल जाएगी कि हाँ भाई टॉप 5 मॉनिटर कौन से हो सकते हैं, टॉप 5 टीवीज कौन सी हो सकती है। तो बेस्ट मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगा। वीडियो की जानकारी आपको चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।